साथियों नमस्कार। मेरा नाम अंगद कुमार मेहता हुआ, घर बायसी काली स्थान। और आज का जो टॉपिक है आरसीएम का टॉपिक है, और ये मैं शुरू से बताऊंगा और ये क्यों करना चाहिए लोग को, क्यों कर रहे हैं हम, इसके विषय में थोड़ा दो लाइन बात करते हुए और इसके प्लान पे हम जा रहे हैं। जैसा कि अभी जान रहे हैं कि बीमारी जो है दर प्रति दर बढ़ते जा रहा है। मेरा परिचय छोटा सा है कि जिस टाइम मैं 2014 में इस सिस्टम में नहीं था, स्वास्थ्य विभाग में यक्ष्मा रोग को देखने का काम शुरू किया था अपने ही ब्लॉक में, रेफरल अस्पताल राघोपुर में। उस टाइम में 2014 में जब अस्पताल जाते थे तो देखते थे भर दिन में 20 से 25 मरीज आते थे, लेकिन आज 2024 है तो अभी की जो संख्या है वो बढ़ के हो गई है 300 से 400। इसके पीछे एक ही राज है कि अभी जो लोग का खान पान है वो मिलावट वाली आ रही है राशन में, जिसके वजह से ये बीमारी बढ़ रही है। और ये जो आरसीएम है ये डायरेक्ट बनाती है और ये हमारे तक जो पहुंचती है कैसे पहुंचती है, चलिए इसी के विषय में जानते हैं। जैसा कि पता है सभी को कि कोई भी सामान चाहिए तो हमें जो है अपने जो छोटे दुकान होती हैं, गांव घर के अगल बगल के जो दुकान होते हैं वहाँ से हम लाते हैं। तो वहाँ से जो लाते हैं तो वो रिटेलर होता है, और वहाँ पे ये लोग हमारा नाम जो रखे हुए हैं कस्टमर रखे हुए हैं, हम क्या है कस्टमर है। और यहाँ से हम कोई भी सामान खरीदते हैं। ये जो सामान हम यहाँ खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए कि 10 रुपया का हम यहाँ साबुन लिए तो ये 10 रुपया में हमको ये साबुन दिया। और ये अपने घर में बनाता नहीं है, ये भी कहीं न कहीं से लाता है। तो ये लाता है होलसेलर से, जो कि होलसेलर वाले से ये 9 रुपया में लाते हैं और हमें ये 10 रुपया में देते हैं। जैसे जानते हैं ये हमारे भाई क्यों नहीं दुकान कर रहे हैं किराना का, लेकिन ये 9 रुपया में नहीं देंगे, 10 रुपया में ही देंगे। और ये होलसेलर वाले से 9 रुपया में लाए हैं, 9 रुपया में अगर हमें को देंगे तो इन्हें कोई बेनिफिट नहीं होगी। तो इसलिए छोटे छोटे दुकानदार छोटा सा दुकान खोला और धीरे धीरे हमारे ही पैसा से ये माला माल होते हैं। कैसे होते हैं यही चीज़ हम आज बताने जा रहे हैं। ये होलसेलर वाले से लाते हैं, होलसेलर वाला लाते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटर से, और डिस्ट्रीब्यूटर लाते हैं सीएनएफ से। और ये जो है सबका 1-1 रुपया का मार्जिन होता है। जैसे मान लीजिए ये डिस्ट्रीब्यूटर से 8 रुपया में लाया होगा, ये 7 रुपया में लाया होगा। और ये जो बना है ना, ये यहाँ कंपनी है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इस सामान का हुआ है। ये साबुन का जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ है ये यहाँ पे जाके हुआ है, और ये सीधे सीएनए वाले को दे रहे हैं। अब यहाँ पे ये सामान जो बना, ये जो हम 10 रुपया में लिए हैं, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं 5 रुपया में बनता है। और यही कंपनी जो भी कोई कंपनी होती है वो यहाँ पे इनका दुगना रेट लिखता है। जैसे 5 का सामान है ये 10 रुपया लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक चैन सिस्टम है, ये चैन सिस्टम से हम सामान लेते हैं, सबको बेनिफिट मिलता है, पैसा रहता है हमारा, हम यहाँ पे ग्राहक होते हैं, सब सारा के सारा पैसा मेरा है, लेकिन ये बीच के बिचौलिया यहाँ पे खा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कोई साबुन बनाया तो यहाँ हमको पता कैसे चलता है? इसके लिए क्या करते हैं ये लोग कि ये कंपनी खुद जो है एडवर्टाइजमेंट देती है, ऐड देती है, जो पेपर में, मोबाइल पे, टीवी पे ये सब ऐड देती है। और ये भी जो है 30 सेकेंड 20 सेकेंड का प्रचार करती है, और इससे ये 10% यानी कि 1 रुपया ये भी जो है लेते हैं। मान लेते अगर कोई सामान हम यहाँ 100 में खरीद रहे हैं तो यहाँ कंपनी के पास ये 50 में बना है, और यही कंपनी 100 इस पे लिखे हैं। और यहाँ हमारे पास आते आते ये 100 रुपया हो रहा है, तो 10 रुपया यहाँ ले रहा है, 10 रुपया यहाँ ले रहा है, 10 रुपया ये ले रहे हैं, 10 रुपया ये ले रहे हैं। तो ये मोटा मोटी हमारा जो पैसा होता है 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40। और ये यहाँ पे कंपनी से जो कुछ सीएनएफ के बाद जो एजेंसी होती है, ये एजेंसी वाली भी 10 रुपया लेती है। तो ये टोटल मेरा जो है 50 रुपया ये कि ये मेरा रास्ता में ही रह जाता है। ये देख रहे हैं, ये 50 रुपया मेरा रास्ता में ही रह गया। और हम 100 रुपया ये खून पसीना का मेरा रुपया, और ये 50 रुपया जो है ये बीच के बिचौलिया खा लेता है। और इन्हीं का जो बच्चा होता है ये सब बाहर पढ़ते हैं। हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में, हम कस्टमर है तो हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में, और ये सके बच्चा विदेश में, बड़े बड़े कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में ये सब बच्चा पढ़ते हैं। और साथ साथ इनका जो होता है गाड़ी होता है, बंगला होता है, और हम लोग जो है
टूटी फूटी घर में रहते हैं और सारा के सारा हमारा पैसा है। और यही सिस्टम से आज बरसों से सबके घर में जो है सामान आ रही है और इससे हम लोग को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे ये सिस्टम जो है, अगर ये लोग सीएनए वाले और डिस्ट्रीब्यूटर ये लोग जो होते हैं, अगर इन लोग को इस पैसा से पेट नहीं भरता है तो यहीं पे मिलावट शुरू कर दी है। जिस तरह से कहा जाता है ना दोस्तों कि गाय अपने दूध में खुद से पानी नहीं मिलाते हैं, इसी तरह से ये कंपनी है, कोई भी सामान में अपना मिलावट नहीं करते हैं, बीच के जो बिचौलिया होता है वही मिलावट करते हैं। तो यहाँ से मिलावट शुरू होती है और यहाँ हमको मिलती है, जिसके वजह से मिलावट वाली सामान मिलती है। ना यहाँ पे कोई बिल मिलता है, ना ही सामान की गारंटी मिलता है और हम लोग खा के जो है बीमार पड़ते हैं और फिर जो है यहाँ तो पैसा दे ही रहे, फिर डॉक्टर के पास भी जाते हैं। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट बताते हैं कि अभी जो ये सिस्टम है, तो हम जो है ये सिस्टम से जुड़ के ले रहे हैं, तो ऐसा कौन सा सिस्टम है जिससे जुड़ के हम ले, तो वहाँ हमको जो है ये जो कड़ी में पैसा जा रहा है, चेन में जो पैसा जा रहा है, ये बचे। इसके लिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो ये करती है ये कंपनी, और यहाँ पे हम ग्राहक है, तो यहाँ ग्राहक को जो है एक डिस्ट्रीब्यूटर के नाम पे, एसोसिएट बायर के नाम पे जो है हम लोग को एक केवाईसी करना होता है। अगर केवाईसी करते हैं तो ये जो फील्ड होता है ये फील्ड गलत होता है, ये फील्ड को हम लोग गलत मानते हैं। इसका नाम पड़ा है रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। जैसे आप लोग जानते हैं कि खरीदारी करने का गलत तरीका, ये जो हम लोग खरीद रहे हैं इसको हम लोग मानते हैं खरीदारी करने का गलत तरीका, और सही तरीका क्या है तो वो हम आगे बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें कि पहले यह कंपनी कोई सामान बना रही है और यहाँ पे हम खरीद रहे थे तो कस्टमर थे, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बनता है, हमें डिस्ट्रीब्यूटर आईडी मिलती है और ये कंपनी कहती है आप यहाँ पे जो हम 50 रुपया में कोई सामान बनाएं, 100 रुपया उस सामान का वैल्यू है और यहाँ आपको 100 रुपया में मिल रहा है, सही है। तो आप ऐसे कीजिए, हम बीच के जो बिचौलिया था, नेक्स्ट पीछे जो स्लाइड में दिखाए थे, ये जो बीच के बिचौलिया है इसको हम हटा दिए हैं, तो आप डायरेक्ट हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि 10 कदम आप इधर से आइए और 10 कदम हम इधर से आते हैं। यहाँ पे एक पिकअप सेंटर का ये निर्माण किया कंपनी, और ये जो पैसा है, ये जो 100 रुपया आपका है, तो हमको यहाँ से यहाँ तक आने में 50 रुपया बनाने में और 5 रुपया हमको जो है यहाँ से ट्रांसपोर्टिंग करने में खर्च है। टोटल खर्चा मेरा हो जाता है 55, आपका रुपया है 100 और 55 मेरा खर्चा है, वो काट के हम ले लेते हैं, बच जाता है 45, जो कि हम आप ही जितना भी समाज है, जितना भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिए हुए हैं, हम सबको जो है ये 45% वापस कर देते हैं। और ये कैसे करते हैं इसके विषय में देखिए, ये शुरुआती करती है 2% से, पहला देती है 2%, उसके बाद ये देती है 4.5%, उसके बाद ये 7%, फिर 9.5%, उसके बाद 12%, 14.5%, 17%, 19.5%, 22%। ये वाइटल बोनस देती है, और 22% के बाद हमें मिलता है 10% परचेज क्लब, और 8% हमको रॉयल्टी देती है, और 5% टेक्निकल देती है। ये टेक्निकल, इतना बोनस हमको जो है ये ऐसे कंपनी देती है। जो 45% आपको बताए ना, 2% से लेके 22% तक ये हमें वाइटल बोनस मिलता है, 10% परचेज क्लब का मिलता है, और 8% रॉयल्टी, 5% टेक्निकल मिलती है। टोटल अगर आप जोड़िएगा तो ये 45% कंपनी जो है हमारे ये सीधे अकाउंट में डिपूट करती है। और साथ साथ ये अभी कंसिस्टेंसी जो है जनवरी 2024 से लागू है, वैसे लागू तो ये जनवरी 2023 से ही था, लेकिन कंपनी ने फिर इनको कंटिन्यू रखा है जो कंसिस्टेंसी प्लान है। जैसे मान लीजिए ये 2% से लेके हम जो अभी बताएं 45% तक, तो ये हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में बता रहे हैं ये कैसे देती है। सबसे पहले इनका होता है कि
कोई भी सामान का 3 रेट होता है। एक होता है एमआरपी, दूसरा होता है डीपी, तीसरा होता है पीवी यानी परचेज वॉल्यूम, और डिस्काउंट प्राइस ये हो गया एमआरपी। आप जानते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। मान लीजिए जैसे कोई शॉप है, कोई भी शॉप नहाने वाला या कपड़ा धोने वाला, 10 रुपया इसका एमआरपी है, तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा 9 रुपया में, इसका पीवी 3 है। मान लीजिए अभी हर घर के खुशबूदार चीज होता है पीने का, चाय पत्ती टी, ये 250 ग्राम का रेट यहाँ पे 138 रुपया होता है, लेकिन हमको डिस्काउंट मिलता है 110 में, और इसका पीवी होता है 55। तो ये जो पीवी होती है ना, इसी पे हमको ये जो अभी 2% हम बता रहे थे, ये 2% से लेके 22% तक देती है। मान लीजिए सबसे पहला जो 2% होता है, 5000 पीवी अगर आपका हो जा रहा है, 5000 पीवी, तो ये आप 2% है। जैसे ये 10,000 हो जा रहा है, तो यहाँ पे 4.5% आपकी आईडी की वैल्यू हो जाती है। उसके बाद 20,000 अगर यहाँ हो जा रहा है, तो इनकी वैल्यू जो है 7% होता है। उसके बाद फिर 40,000, ये इसका जो है पीवी का वैल्यू है, और जैसे जैसे ये पीवी बढ़ती है वैसे वैसे जो है इसका परसेंटेज लेवल भी बढ़ती है। जैसे ये 5,000, 10,000, 20,000 और 40,000, इसके बाद 70,000, ये स्लैब भी कंपनी इसकी नाम स्लैब भी दिए हुए हैं, ये 12% है। फिर 1,15,000 पे 14.5% देती है, और 1,70,000 पे ये 17% देती है, और 2,60,000 19.5%, और 3,50,000 पे ये 22% देती है। ये ऐसे इसकी जो है स्लैब होती है, और इसी सब स्लैब में जो है सबका जो कमीशन बनता है, इसी स्लैब से ये कमीशन 2% से लेके 22% तक बांटती है। उसके बाद जो है रॉयल्टी 8%, 10% परचेज क्लब, जैसे कि अभी हम बता रहे थे ना कि ये जो पीवी है, जैसे 50, 55 और 3 58 हो गया, ये जुड़ते क्रम में जा रहा है, और ये जुड़ते जुड़ते हर महीना आप जरूरत की जो चीज होती है वो आप खरीदते हैं, तो ये पीवी हर महीना, मान लीजिए कि आपके घर में मोटा मोटी 2,000 का खर्चा होता है, राशन पानी में नमक, तेल, धनिया, हल्दी, मिर्चा, जो भी चीज़ होती है हर चीज़ खरीद के ही लाते हैं। तो इसमें 2,000 का आप खरीदते, तो इसमें 1,000 वॉल्यूम जो है इनका ये परचेज पीवी जो है ये होता है। जैसे मान लीजिए जनवरी 2024 में आप जुड़े, 2,000 का परचेज किए, और आपका वॉल्यूम 1,000 हुआ। फरवरी में भी कुछ न कुछ आप कीजिएगा, मान लीजिए 2,000 का नहीं, 1,000 का आप सामान लिए, तो इसमें 500 पीवी हुआ, 500 पीवी हुआ। फिर मार्च में जो है आप 200 का सामान लिए, तो इसका 100 वॉल्यूम हुआ। अगर ये तीनों को हम जोड़ते हैं तो 1600 वॉल्यूम हो रहा है। ये जिस दिन आपका ऐसे जुड़ते क्रम में जिस दिन ये 50,000 हो जाता है, जिस दिन ये 50,000 हो जा रहा है, उस दिन से आपको जो है ये हम जो बताए हैं ये 10%, ये 10% जो मिलता है ये एक्स्ट्रा आपको मिलना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग परचेज क्लब बोलते हैं। और वो 10% जो होती है ये आपको 22% तो वाइटल वाला हो गया, और 10% हो गया आपको ये परचेज क्लब। ये 10% परचेज क्लब, रॉयल्टी आपको जो है 8%, और टेक्निकल 5%। टेक्निकल 5%, ये 45% जो आपको मिलती है ये ऐसे मिलती है। अब यहाँ पे देखिए कंपनी का जो है, कंपनी का जो अभी सिचुएशन है कि कंसिस्टेंसी प्रोग्राम में क्या किया है कि ये हर महीना आप खरीद रहे हैं 100 पीवी से लेके 1499 पीवी तक, तो आपको कंपनी की तरफ से प्रत्येक 6 महीना पे
प्रत्येक 6 महीना पे आपका जितना पीबी होगा उसका 12% आपको फ्री में प्रोडक्ट दिया जाएगा। अब बताइए यहाँ पे कितनी बेटर चीज़ है कि अगर हम कहीं से खा रहे हैं, कोई दुकानदार से जा रहे हैं, सामान ले रहे हैं, खा रहे हैं, तो आज तक आपको भी नहीं कुछ फ्री में दिया है, हमें भी कुछ नहीं मिला। लेकिन इस कंपनी का जो ये अभी चमत्कारिक कंसिस्टेंसी प्लान है, इसमें हम देख रहे हैं कि अगर हम रेगुलर खा रहे हैं, 6 मंथ हो जा रहा है, तो हमको जितना भी मेरा होता है ये पॉइंट वैल्यू पीवी 100 से लेके 100 से कम नहीं होना चाहिए, कोई महीना छूटना भी नहीं चाहिए, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 100 से कम नहीं होना है, 100 से ज़्यादा और 1499 के बीच अगर आ रही है तो जितना मेरा होगा इसका 12% हमको फ्री प्रोडक्ट मिलेगा, बिल्कुल फ्री। चाहे 800 का हो, 500 का है, 600 का हो, जो भी हो, हमको फ्री प्रोडक्ट यहाँ मिलेगा। और यहाँ पे जैसे ये 1500 हो गया तो 1500 पीवी हो रहा है तो 1500 का सामान हमको फ्री मिलेगा। और 2500 पीवी कर रहे हैं तो 2500 का हमको फ्री प्रोडक्ट मिल रहा है। ये जो है हर 6 महीना पे, हर 6 महीना पे आपको मिलता है। मान लीजिए अगर 1 साल आप यहाँ से रेगुलर 1500 पीवी का खा रहे हैं, इसका मोटा मोटी अगर पैसा की बात करें तो 2500 से लेके 3000 में आपका 1500 पीवी हो जा रहा है। अगर ये कर रहे हैं तो 1500 का सामान हमको फ्री मिल रहा है। अगर हम रेगुलर खा रहे हैं, यहाँ से रेगुलर ले रहे हैं 12 महीना में, तो 2 महीना का हमको सामान जो है 3 दुना लगभग 1500 3000 का सामान जो है हमको फ्री में मिला। कोई दुकानदार 3000 का सामान हमको फ्री में नहीं दिया है, नहीं देंगे। तो ये हो गया कंपनी का ये कंसिस्टेंसी फ्री प्रोडक्ट वाले में। अब जैसे कि इसमें देख लीजिए कि न्यूट्री चार्ज का अलग है। जैसे आप लोग जानते हैं कि हेल्थ के लिए जो है न्यूट्री चार्ज की आवश्यकता है, और बिना न्यूट्री चार्ज से हम लोग चार्ज नहीं हो सकते हैं। हर घर में कुछ न कुछ गड़बड़ी रहती है, जिसकी वजह से इसकी ज़रूरत हर घर को चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए? कहा जाता है कि मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए सुबह में व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने के बाद नाश्ता में जो है उन्हें 1 केजी, कम से कम 1 केजी फल फूल लेना है। जैसे फल में हो गया सेब, अनार और अंगूर, केला, ये सब कम से कम 2-2 पीस सुबह में हमको हमारे थाली में होनी चाहिए। लेकिन अभी किसी के पास ये होती नहीं है। अगर ये हम नहीं ले पाते हैं तो कहीं न कहीं हमारे शरीर को जो पोषक तत्व चाहिए, जो विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, फाइबर चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। जिसके वजह से ये कमी होने के वजह से हमारे शरीर में असमय ही लग रहा है, शरीर बीमार हो गया, कोई बीमारी हो गया। जो सबसे पहले गैस की शिकायत होती है। अगर ये चीज़ हम सही समय पे नहीं लेते हैं तो गैस बनती है, और गैस से ही कब्जियत, कब्ज से ही महिलाओं में जो है देखा जाता है जैसे लिकोरिया हो गया, पुरुषों में बवासीर हो गया, ये सब बीमारी आनी स्टार्ट हो जाती है। और ये सब सही समय से नहीं लेने पर ये धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो बीपी के मरीज, उसके बाद शुगर के मरीज, ये सब बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए इसमें न्यूट्री चार्ज को शामिल करना जरूरी होता है। तो न्यूट्री चार्ज में क्या होता है, तो उसमें लगभग सभी प्रोडक्ट में 75% पीवी होता है। मान लीजिए कि आप इसका एक प्रोडक्ट है न्यूट्री चार्ज ओमेन, इसकी रेट अगर देखा जाए मार्केट में तो 550 है, और यहाँ से आप लेते हैं तो इसकी डीपी है छूट प्राइस 440 और पीवी इसका है 330। तो इसमें देखें आप लोग कि ये 75% पीवी होता है। और ये पीवी का हमको जो है, ये अगर हम 100 पीवी से लेके 1499 पीवी अगर कर रहे हैं तो इसमें हमको आरसीएम तो देगी ही देगी, और साथ साथ ये हमारे न्यूट्री चार्ज भी देंगे। तो यहाँ पे मोटा मोटी हमको अगर हम 1500 का सामान हर महीना ले रहे हैं, न्यूट्री चार्ज से अगर 1500 पीवी का हम कर रहे हैं तो हमको न्यूट्री चार्ज भी देगी 1500 का सामान, और आरसीएम भी देगी हमको 1500 का सामान। यानी कि कुल मिला के फायदा की बात करें तो 3000 का फायदा हमको यहाँ पे हो रहा है। तो ये इसकी कंसिस्टेंसी में ये ताकत है। और मान लीजिए अभी इसमें अगर हम न्यूट्री चार्ज से कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो एक प्रोडक्ट है कीसोल। कीसोल जानते हैं कि हर घर की जो महिला होती है कॉस्मेटिक सामान यूज करती है, उसी में महिलाओं के लिए आती है हर प्रोडक्ट कीसोल की।
वो अगर हम यूज करते हैं तो किसोल भी हमको यहाँ पे सेम, जैसे न्यूट्रीचार्ज इंक्लूडेड है, न्यूट्रीचार्ज इंक्लूडेड है आरसीएम के साथ, ऐसे ही इंक्लूडेड है किसोल भी। अगर किसोल से हम करते हैं तो किसोल से भी हमको मिलता है और आरसीएम से भी हमको मिलता है, दोनों से मिल जाता है। और मान लीजिए अब यहाँ पे बोलिएगा कि इससे क्या है, क्या इससे आपको क्या इनकम आती है, तो हम अपना इनकम आपको आज बता रहे हैं। पूरे हम नया चीज लेके आ रहे हैं और इस पे हम बता रहे हैं। जैसे आप लोग को पता है कि ये जो हम चीज़ बताए थे कि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है और यहाँ से जो है डिस्ट्रीब्यूटर हम हैं, और ये जो यहाँ डायरेक्ट पिकअप सेंटर का निर्माण करके हमको सामान देती है, और ये हम लोग जो खरीदारी करते हैं इसी का नाम रखा गया है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, जो शॉर्ट भाषा में आप लोग जो है इसको बोलते हैं आरसीएम। इसका राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग होता है। और यहाँ पे एक चीज देखिए, अभी बहुत लोग कहते हैं कि ये कोई कंपनी है, ये आरसीएम कोई कंपनी नहीं है, एक सिस्टम है। कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। और इसी के नाम से हमारे अकाउंट में भी जो है पैसा आ जाता है। बहुत लोग बोले कि सर आरसीएम से पैसा नहीं आता है, तो हमने उनके अकाउंट का स्टेटमेंट मंगवाया तो देखें, तो वो बोल रहे थे देखिए सर पैसा तो ये 534 रुपया आया है, कोई बोले कि ये 800 रुपया आया है, लेकिन आरसीएम कहाँ लिखा हुआ है। तो हमने बताया कि देखिए ये कंपनी का नाम आरसीएम नहीं है, कॉन्सेप्ट है, और कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। आप इसे चेक कीजिए, देखिए कि आपके अकाउंट में गया है कि नहीं। तब देखा गया कि फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी आपके अकाउंट में पैसा देती है। मान लीजिए जैसे हम यहाँ पे एक बार फिर स्लाइड को लिखेंगे, जो चीज़ हम बता रहे 2%, 4.5%, 7%, 9.5%, 12%, 14.5%, क्या क्या परसेंटेज होती है। हम बार बार इसको क्यों लिख रहे हैं, आप लोग कहिएगा कि ये बार बार क्यों लिख रहे हैं। कारण ये कंपनी जो देती है इसी पे हम लोग को पैसा देती है, और यही वो स्टेज है, बाय स्टेज बढ़ते जाते हैं, आपका आईडी का वैल्यू होते जाता है। आज अगर आप यहाँ इस सिस्टम में आईडी लगा लिए हैं, केवाईसी करा लिए हैं, केवाईसी कराने में कोई खर्चा नहीं है, अपना डॉक्यूमेंट दीजिएगा, आपका केवाईसी हो जाएगा। केवाईसी में अभी जैसे मान लीजिए हम भारत में रहते हैं तो आधार कार्ड सबके पास होंगे, आधार कार्ड, पासबुक, फोटो और मोबाइल नंबर। नॉमिनी में जिसको दीजिएगा उसका नॉमिनी का नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये 5 चीज़ अगर आप दे देते हैं तो आपका जो है यहाँ केवाईसी हो जाता है। और केवाईसी होने पर आपका एक आईडी आता है 8 अंक का, जैसे 39 86 ऐसे करके कुछ आईडी आ जाता है। तो इस आईडी को एक्टिवेट करने के लिए आपके घर में जो भी सामान चाहिए वो कम से कम शुरुआती में एक बार, ज़िंदगी में पहली बार या एक बार आपको 2000 का ले लेना। फिर अगले महीना से इतनी लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ज़रूरत हो तो लेना है, नहीं ज़रूरत है तो नहीं लेना है, ठीक है। तो ये अगर कर लेते तो ये आईडी आपका चालू हो जा रहा है। यहाँ आईडी आपका लग गया तो धीरे धीरे कोई ना कोई यहाँ पे आपका जो है लाइन ऑफ स्पॉन्सर ऊपर में कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे आईडी लगते जा रही है धीरे धीरे इनकी जो परसेंटेज है ये 2%, 4.5%, 7% ये बढ़ते जा रहे हैं। 2% जैसे बताए थे कि 5000, और ये 4.5% के लिए 10,000 होना चाहिए, और 7% के लिए 20,000, और 9.5% के लिए 40,000, और 12% के लिए 70,000, 1.15, 1.70 और 2.60, 3.50, 3,50,000। ये आपका जो है अगर हो जा रहा है ऐसे, तो आप कहिएगा कि 50,000 कब होगा, ये 5,000 कब होगा। तो इसके लिए अच्छा, तो ये जो है ये 2%, 5,000 ये नीचे में जैसे बढ़ते जाएगा ना तो आपका 2% होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए फिर अगला वीडियो में मिलते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। आपको बुला है, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे हम जो बताए हैं, हमारे बीच एक हमारे मित्र हैं जो कि बहुत देर से सिस्टम को देख रहे हैं और इससे कुछ सीखे हैं। और क्या सीखे हैं, हम जो बताए हैं इसमें क्या क्या समझ में आई है,
तो हम यहाँ अपने मित्र को बुलाना चाह रहे हैं जोरदार तालियों के साथ। प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस्टर रामानंद सर। आइए, आप कुछ बताइए क्या सीखे हैं, जो जो चीज़ बताए हैं इसमें क्या आपको अच्छी लगी, इस सिस्टम को क्यों करना चाहिए, थोड़ा सा आप भी अपने भाषा में रखने का प्रयास कीजिए। दे रहे हैं, मैक हैंड ओवर कर रहे हैं। हेलो नमस्कार साथियों। इस सिस्टम से जुड़े सभी व्यक्ति को मेरा नमस्कार। मैं रमान कुमार, जैसा कि आपको गंगा जी बताएं, मैं इनके बहुत बचपन से ही हम लोग साथ में रहे हैं। तो इस सिस्टम को सबसे पहले मित्रों, इनको इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि ज्वाइन ही कीजिए, क्योंकि इस सिस्टम को सबसे पहले आप ना समझिए क्या है। इसमें सबसे पहले आपके घर में जितने में खाने पीने के यूज होता है वो सारा प्रोडक्ट है इसमें, स्वास्थ्य से लेके सभी के सभी एक एक प्रोडक्ट है। तो इसलिए हमको लगता है कि सबसे कुछ पैसा ज़्यादा होता है लेकिन स्वास्थ्य सही रहे वो अच्छी होता है। तो मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा बोलूँगा, क्योंकि अंगद सर सब कुछ बता ही दिए हैं। हम यही कहेंगे विश्वास से जुड़िए, ये सिस्टम बहुत अच्छा है और तहे दिल से काम कीजिए और सिस्टम को सबसे पहले समझिए क्या है। समझने के बाद अपने सीनियर से सलाह लीजिए और फील्ड में उतरिए और अपने लक्ष्य तक पहुँचिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। जी गूगल।